आपके अंदर एक पूरा खजाना छुपा हुआ है और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। हो सकता है आप अभी कमज़ोर हों, गरीब या अकेले और अनसक्सेसफुल हों। आपके सबकॉन्शियस दिमाग में इतनी ताकत है जितना आप सोच भी नहीं सकते, और इसकी जादुई ताकत से आपको वाकिफ़ कराना ही इस बुक का मकसद है, ताकि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आप जो सोचते हैं वही आपको मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फटाफट ज्ञान। मैं हूं तबस्सुम परवीन और आप सुन रहे हैं समरी ऑफ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके ऑथर जोसेफ मर्फी हैं। जोसेफ मर्फी ने साइकोलॉजी में पीएचडी किया है और पावर ऑफ माइंड के बारे में उन्होंने कई बुक्स लिखी हैं। उन्हीं बुक्स में से एक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी है। तो सब्र और पेशेंस के साथ बने रहें हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनें। आइए चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 कहता है, आपके अंदर एक खजाना मौजूद है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस आप अगर इसे कंट्रोल करके अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना सीख जाएं तो क्या बात है। जब आप किसी टेस्ट से पहले खुद को यह यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल आप अपने दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप यह नहीं कर सकते। मगर ऑथर कहते हैं कि आप ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया मत आने दें, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहें, विश्वास रखें और उम्मीद भी। और फिर आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। आपका दिमाग कैसे काम करता है। चैप्टर 2 में ऑथर कहते हैं कि हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपसे जुड़े हुए हैं। जो कुछ भी आप सोचते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं छोटी सी छोटी चीज़ वे आपके सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करती है। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग लेवल हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और करते हैं उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन करता है। तो याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है। तो सोच समझकर चुनें, अच्छा चुनें और अपनी खुशियाँ चुनें। चैप्टर 3 हमें यह बतलाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में काम करने की जादुई ताकत है। कैसे, आइए इसे समझते हैं। जब सर्जन डॉक्टर जेम्स एस दिले ने कुल 400 ऑपरेशन किए थे, तब तक एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट को बेहोश कर सके। तो आखिर उन्होंने ये किया कैसे। अपने मरीज़ों को मेंटल एनेस्थीसिया देकर अपने मरीज़ों को ऑपरेशन करने से पहले वे उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटिक करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस दिमाग आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन और आपके थॉट भी। एक बार अगर आप इसकी ताकत समझ लें तो इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं ना, तो वे आपकी डिस्ट्रक्टिव इमोशन होती है जिसे अपने दिमाग से निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है, वरना आपकी बॉडी में अल्सर, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइटी या मेंटल इलनेस जैसे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे। अपने दिमाग पर उठने वाले हर ख्याल को गौर करें, क्योंकि वही फिर आपके एक्शन बनने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोएं उससे पहले मन को एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से ही कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आपकी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिलेशन के बारे में भी। पॉजिटिव विचारों को आने दें, अपने माइंड को प्रोग्राम करते रहें और फिर इसके मिरेकल क्या होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 4 और 5 जो हमें ये बतलाती है कि मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके क्या हैं। 1910 का एक मशहूर किस्सा है 1910 का एक मशहूर किस्सा है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी उसकी जीभ को लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई भी इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी ज़बान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि यह एक बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही मिनटों के बाद उसकी जीभ ठीक हो गई थी और वो उसे हिला डुला पा रहा था। उसके शरीर में असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले।
हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को याद रखें। ना जाने आपके लाइफ में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई भी मौका मिस ना करें। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ़ हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। उन्हें ये पता नहीं होता कि इसकी ताकत से कैसे अपनी लाइफ को बदला जा सके। मेंटल हीलिंग के पुराने तरीके थे हिप्नोटाइज थे, लेकिन नया तरीका यह है कि सबसे पहले तो ये जानें कि आपको क्या चीज़ हील करती है और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में इस्तेमाल करें। अपने माइंड में कोई एक प्लान बनाएं, उसे काम करता हुआ देखें और बुरे ख्याल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। और सबसे आखिरी बात कि प्रे करें और अपनी दुआओं पर यकीन रखें। चैप्टर 6 हमें मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक बतलाता है। ये कहता है कि जब हम कोई दुआ करते हैं और जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती हैं, वे भी कुछ इसी तरह है। जो हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलता है। कुछ चीज़ें ना पहले होनी होती है और तो कुछ बाद में। इनमें से सबसे पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं, ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस दूर कर पाएँ। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला ख़राब है और बुरी तरह खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत इरादे से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है या दूर हो रही है, तो घंटे भर बाद ही सच में वो ठीक महसूस करने लगेगी, बिना किसी मेडिसिन के। दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रच सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं उसे हर टाइम ख्यालों में रखें। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पर उसकी वॉलपेपर लगा कर भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं, या अपने सपनों की फ़ोटो कार्डबोर्ड में लगा कर रखें और रोज़ उसे देखें। आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक, जिसमें जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और आपके विचार और भी बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर में अपनी चाही गई चीज़ हासिल करने में मदद मिलती है। इसीलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन के लिए सोने से जस्ट पहले का टाइम सबसे बेस्ट होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला चैप्टर क्या कहता है। चैप्टर 7 कहता है कि सबकॉन्शियस दिमाग की आदत लाइफ वर्ड है। फ्रेडरिक एलियंस एड्यूज एक ऐसा लड़का था जिसे पोर्ट्स की बीमारी थी, जिसे स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। अपनी बीमारी के दौरान वो प्रार्थना किया करता था कि वो ठीक हो जाएगा, और उसकी प्रेयर्स काम आई और वो सच में ठीक हो गया। सोने से पहले वो उसी स्लीपिंग मेथड का यूज़ किया करता था, जिसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है, और ये तरीका काम आया। हर 11 महीने में आपका बॉडी खुद को रिन्यू करता है, तो अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलिए, क्योंकि यही स्ट्रीम ऑफ लाइफ है कि हम हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग बने और बिना किसी नेगेटिविटी, डर, एंजाइटी और जलन की भावना से दूर रहें, क्योंकि ये आपको बहुत सारी बीमारियों का शिकार बनाती है। तो इन सब से बचने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। चैप्टर 8 कहता है जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं उन्हें कैसे पाया जाए। ऑथर कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत होशियार है, जिसके पास आपके शरीर, मन और आत्मा की हर तकलीफ़ और दुख दूर करने के अनेक तरीके हैं। हमारे फेल होने की एक इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि जब लोग ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस पर उतना गहरा यकीन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। उनके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं और यही वजह है कि उन्हें अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए स्लीपिंग टेक्निक यूज़ करें और अपने सपनों को पूरा होते हुए देखें बार बार। अब आगे बात करते हैं चैप्टर 9 और 10 की, जहां पर हम जानेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पैसे और अपने अमीर होने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। लेखक का एक दोस्त सालाना $75,000 कमाता है, यानी कि लगभग 55 लाख रुपए। वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज़ पर गया। उसने खूब पैसे उड़ाए, मज़े किए, और जब वह वापस काम पर लौटा तो उसने महसूस किया कि उसके कई साथी जो उनसे ज़्यादा नॉलेज रखते थे और इवन बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन वे सारे उनसे छोटे पोजीशन में ही रह गए थे, उनसे कम सैलरी पाते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सबको ना तो उनके सबकॉन्शियस पावर के बारे में कोई जानकारी थी और ना ही इंटरेस्ट,
और इसीलिए उनके कई बड़े सपने भी नहीं थे। सच तो ये है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता सिर्फ सोचने भर से। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडिया सोचने होंगे, इसे मोटिवेट करना हो पड़ेगा, तभी तो ये आपको अमीर बनने में मदद कर पाएगा। इसे हमेशा मोटिवेशन देते रहें कि आप अमीर हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आपका सबकॉन्शियस जो नए विचार आपको देगा उस पर काम करना शुरू कर दें। जो आप कहें उस पर पूरी तरह यकीन करें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस तभी उन आइडिया को एक्सेप्ट करेगा जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में भी उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत नहीं है तो फेल होने की राह में यही पहला कदम होगा। सबसे पहले तो ये विचार अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंकें कि पैसा सब बुराई की जड़ है, क्योंकि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत करेंगे तो भला इसे कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। पैसे से नफरत करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला, बल्कि पैसे को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझें। अपने अमीर होने पर यकीन रखें। जो लोग पैसे की बुराई करते हैं ना, अक्सर वही किसी न किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। जिस चीज़ के लिए वो प्रे कर रहे होते हैं अब उसी को कोसते हैं। पैसे की ताकत बड़ी है, मगर इसे भगवान ना बनाएं। पैसा तो बस सफल होने की एक निशानी है, लेकिन असली खजाना तो आपके दिमाग में छुपा है, जो आपके सोच विचार हैं। इसलिए पैसे की कभी भी बुराई ना करें। आगे चैप्टर 11 और 12 में आप जानेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का साथी है, और जानेंगे कि किस तरह साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। सफल होने के लिए 3 खास स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने पसंद की चीज़ करें जिनसे आपको खुशी मिलती हो। स्टेप 2, किसी एक ख़ास चीज़ में महारत हासिल करें जो आपको पसंद हो, आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें। स्टेप 3, जो भी आपको पसंद हो वो सिर्फ आप तक ही सीमित ना रहे, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी काम आए। आपकी पसंद से दूसरों का भी भला करें। इन सब स्टेप्स को अपनाते वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को भी ना भूलें। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते थे। एडिसन, मकॉनी, आइंस्टाइन और बाकी बहुत से साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस की आवाज़ सुनते थे और इसका उन्हें बहुत फ़ायदा भी हुआ। आगे बात करते हैं चैप्टर 13वें, 14वें, 15वें में आपका सबकॉन्शियस और नींद की, मैरिटल प्रॉब्लम्स की और खुशियों की। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैं पर्सनली तब अपनाती हूँ जब अगले दिन मुझे कोई काम होता है और मेरे मन में ना हमेशा यह डर होता है कि मैं टाइम पर उठ पाऊँगी या नहीं। तो मैं दिमाग में सोचती रहती हूँ और ख़ुद को यकीन दिलाती हूँ कि सुबह मैं टाइम पर उठ जाऊँगी। मैं तब तक इस बारे में सोचती रहती हूँ जब तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पूरी तरह बैठ नहीं जाती, और फिर दूसरे दिन मैं एकदम टाइम पर ही उठती हूँ। बल्कि मैं ये कहूँगी कि मैं 5-10 मिनट पहले ही उठ जाती हूँ। ये टेक्निक आज तक फेल नहीं हुई। ये बहुत सिंपल टेक्निक है। इसमें आपको कोई अलार्म की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी अलार्म मैं साइड में लगाकर साइड में रखती हूँ, मगर हमेशा अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ जाती हूँ। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे उठा देता है। इससे पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। ऑथर कहते हैं कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में गलतियों को दोहराना एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपके मन में नेगेटिव विचार भरे हुए हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इन्हीं नेगेटिव विचारों को अपना रहा है। अगर गलती हो गई है तो उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। अपने साथी और अपनी शादी में यकीन रखें ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी यही माने। हमेशा एक बात याद रखिए कि शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियां आना एक आम बात है, एक कॉमन बात है। और इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। मान लीजिए जब आपको दांत में दर्द होता है तो क्या करते हैं? इंजीनियर के पास जाते हैं? नहीं ना। तो आपकी शादी भी आपके दांत के दर्द से कम ज़रूरी मसला नहीं है। जब भी कोई परेशानी आए तो अपने रिश्तों को बचाने के लिए एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। अपने पार्टनर और एक्सपर्ट के अलावा किसी तीसरे के साथ कभी भी अपनी मैरिटल प्रॉब्लम्स डिस्कस ना करें। अब बात करते हैं खुशियों की। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि आपकी खुशियाँ सिर्फ आपके हाथ में है। कैसे? आइए एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप हर टाइम यही सोचते रहेंगे कि आपके साथ या आपके रिलेटिव के साथ कुछ गलत होने वाला है, तो जानते हैं क्या होगा? एक दिन ये सच में कुछ गलत हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी यही यकीन होने लगता है। जब आप खुशियों की जगह नेगेटिव सोचेंगे तो खुशियाँ कहाँ से पाएंगे? अब सवाल ये है कि खुशियाँ कैसे चुनी जाए।
अब सवाल ये है कि खुशियाँ कैसे चुनी जाए या लाइफ में कैसे लाई जाए। तो इसके लिए आपको ना रोज़ सुबह उठकर खुद से ही दोहराना है कि आपकी लाइफ ऊपर वाले की दी हुई है और इसका कंट्रोल आपके हाथ में है, और वो जो आपके लिए चुनेगा सबसे बढ़िया होगा। जो कुछ भी होगा एकदम बढ़िया होगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं चैप्टर 16, 17, 18 और 19 पर, जो कहता है आपका सबकॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते, माफ़ करना, मेंटल ब्लॉक्स और डर को हम कैसे फेस करें। सिगमंड फ्राइड साइको एनालिसिस के ऑस्ट्रियन फाउंडर कहते हैं कि जब किसी के अंदर प्यार नहीं होता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मर जाती है। यही बात गुडविल, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी है, क्योंकि जब आप दिल में नफ़रत पालते हैं तो आपकी आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध लेता है। जितना हो सके सबका भला सोचिए और कोशिश करें कि किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। आप क्यों दूसरों को धोखा देते हैं, हर्ट करते हैं, उन्हें दुख देते हैं, जब आपको पता है कि ऐसा करने से आपके दिमाग में भी जहर भर जाएगा, आपका खुद का भी नुकसान होगा। लोगों को रिस्पेक्ट दें और उनसे हमेशा अच्छे से पेश आएँ। जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों से करें। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है, औरों की नहीं। दूसरों के गलत व्यवहार को इग्नोर करना सीखें और उन्हें माफ़ करना सीखें। लोगों को माफ़ करना दरअसल दिमाग के लिए नेगेटिव विचारों के खिलाफ एक एंटीडोट की तरह काम करता है। जब आप दूसरों को माफ़ करते हैं ना, तो आपकी आत्मा को सुकून और शांति मिलती है। हर इंसान आदत से बहुत लाचार होता है। बुरी आदत और अच्छी आदत के बीच सिर्फ एक चुनाव का फ़र्क होता है। आप क्या चुनते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। चाहे तो आप बुरी आदत अपनाएं या अच्छी, सब आपके हाथ में है। दूसरों की हरकतों से आप क्या फ़ील करते हैं ये भी सिर्फ आपके हाथ में है। चाहे आप दूसरों की बातों से चिढ़कर पूरा दिन ख़राब कर लें या फिर उनकी बातों को इग्नोर करना सीखें। कोई भी नई आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होता है। जब आप इस पॉइंट पर आ जाएं कि आपको अपनी कोई बुरी आदत छोड़नी है तो खुद की पीठ सबसे पहले थपथपाएं, क्योंकि आधा किला तो आपने यहीं फतह कर लिया है। अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने की राह में पहला रोड़ा है आपका डर। इसे यानी डर को दूर करने के लिए आप वही करें जिसे करने से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। यह मुश्किल है पर बहुत मुश्किल नहीं, कम से कम नामुमकिन तो नहीं। कोशिश तो करके देखें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 20 में देखते हैं हमें ये क्या बताता है। आप जवां दिल कैसे बने रहें हमेशा। राइटर के एक पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वो 65 साल के हो गए थे। उस आदमी ने राइटर को कहा कि उसके लिए रिटायरमेंट किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में जाने जैसा है। उसके लिए ये लाइफ और विजडम की राह में एक और कदम रखने जैसा है। हमें उम्र को इसी तरह लेना चाहिए। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं है, बल्कि अनुभवों और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है। और यही मरते दम तक चलना चाहिए कि हम लाइफ का भरपूर फ़ायदा उठाते रहें, ज़िंदगी को भरपूर जिएं। जिन्हें मरने से, बूढ़ा होने से डर लगता है, उनके अक्सर ऑर्गन फेल हो जाते हैं। वे उम्र के नेचुरल प्रोसेस को समझना नहीं चाहते, इसलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो उनके सबकॉन्शियस में नेगेटिव विचार जमा होने लगते हैं, जो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आते हैं। तो दोस्तों, मेरा मकसद ऐसे समरीज़ को बनाने का सिर्फ इतना ही है कि मैं अपने लिसनर को मोटिवेट कर सकूं, इतनी अच्छी और वैल्यूबल बुक पढ़ने और उसकी समरीज़ सुनने के लिए मोटिवेट कर सकूं और थोड़ी वैल्यू ऐड कर सकूं आप सभी की लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ पहले से और भी बेहतर बन सके। इसी के साथ ये ऑडियो हिंदी बुक समरी यहीं पे होती है ख़त्म। आपको ये समरी और मेरी मेहनत कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।